जय जिनेन्द्र। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस पोजीशन के लिए डॉक्टर जितेंद्र शाह हमें रोज सुबह प्रवचन देंगे। जितेंद्र भाई को आप सब जानते ही हैं, लेकिन वो पहले कई सालों तक एलडी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहे और अब श्रुत रत्नाकर की तरफ से साधु साध्वियों को पढ़ाने के लिए अध्ययन केंद्र संखेश्वर में बना रहे हैं। इस पोजीशन में जितेंद्र भाई हमें जैन दर्शन ग्रंथ जो पंडित न्याय विजय जी ने लिखा है उसकी स्वाध्याय करवाएंगे। तो ये रहे डॉक्टर जितेंद्र बी शाह। आज के प्रवचन का प्रारंभ मंगलाचरण से करेंगे। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सेत्थाणं नमो आयर्याणं नमो वच्चायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एसो पंचनमोकारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशे निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः। कृतापराधेऽपि जने कृपामन्थरतारयो ईषद्बाष्पार्धयोर्भद्रं श्रीविरजिननेत्रयो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पर्युषण पर्व का आज दूसरा दिन है। इस महापर्व की आराधना हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। इस पर्व की आराधना भिन्न भिन्न ढंग से की जाती है। कई भाग्यशाली लोग पर्युषण पर्व की आराधना तपश्चर्या के द्वारा करते हैं। इस पर्युषण पर्व के दरमियान कभी कोई 28 तप की आराधना करता है, कोई मासक क्षमण की आराधना करते हुए एक एक महीने का लंबा उपवास का तप करते हैं। तेला करते हैं यानी कि अट्ठम करते हैं, बेला करते हैं यानी छठ करते हैं, और उपवास के द्वारा भी इस पर्व में तपश्चर्या करते हुए आराधना करते हैं। पर्युषण पर्व के दरमियान कल्प सूत्र के व्याख्यानों का श्रवण होते हैं, साथ ही साथ प्रतिक्रमण आदि के द्वारा आत्मिक आराधना भी चलती है। ऐसे महापर्व की आराधना करने वाले सभी साधर्मिक बंधुओं, भाइयों एवं बहनों,
मैं सभी को प्रणाम करता हूं। तपस्वी शाता में होंगे और आगे आने वाले दिनों में भी आपको शाता रहे, आपके संकल्प पूर्ण हो और आपकी तपस्या निर्विघ्न आगे बढ़ती रहे। पर्युषण पर्व में हमने मुनिराज श्री न्याय विजय जी द्वारा विरचित जैन दर्शन नामक ग्रंथ का स्वाध्याय करने का कार्यक्रम रखा है। जैन दर्शन ग्रंथ जैन धर्म के सिद्धांतों का, तत्वज्ञान का और अन्य कई विषयों का विस्तार से वर्णन करने वाला ग्रंथ है। हमारे सामने जैन दर्शन के ज्ञान का खजाना है। जैन दर्शन का ग्रंथ समृद्धि हम देखें तो बहुत ही अपार है। ऐसी समृद्धि शायद ही अन्य धर्मों में देखने को मिलती है। श्रमण भगवान महावीर ने जो देशना दी, उनको सुन करके गणधर भगवंतों ने द्वादशांगी की रचना की। द्वादशांगी अर्थात 12 अंग आगमों का ग्रथन किया और वही द्वादशांगी श्रमण भगवान महावीर की परंपरा में साधु उसका अध्ययन करते रहे। उसके बाद अंग ग्रंथों पर उपांग ग्रंथों की रचना हुई और अन्य ग्रंथों की रचना होते 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 जैन धर्म का ज्ञान भंडार समृद्ध होता गया। इतनी बड़ी ज्ञान राशि को एक ही जन्म में पढ़ना समझना अत्यंत दुष्कर है। इसलिए यह आवश्यक बन जाता है कि हम जैन दर्शन के सारभूत तत्वों को समझे, सरल भाषा में समझे, संक्षेप में समझे। हमारे पास ऐसे ग्रंथों की कमी थी। 45 आगम, उस पर रचे गए साहित्य, निरुक्ति, भाष्य, चूर्णी, टीका आदि ग्रंथों की गिनती करें तो भी बहुत ही विस्तार हो जाता है। अतः यह आवश्यक था कि कोई सारभूत ग्रंथ होना चाहिए। उस आवश्यकता को देखते हुए आज से कई सदियों पूर्व वाचकवर्य उमा स्वाति जी ने तत्वार्थाधिगम सूत्र की रचना की थी। और वो तत्वार्थाधिगम सूत्र जिसमें जैन दर्शन के तत्व को सूत्रात्मक शैली में प्रस्तुत किया था। लेकिन यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में है और सूत्रात्मक शैली में होने से सभी के लिए यह ग्रंथ समझना और हृदयस्थ करना मुश्किल था।
कई सदियों तक यह प्रश्न उठता रहा। मुनिराज श्री न्याय विजय जी के मन में भी यह प्रश्न उठा कि कोई एक ऐसा ग्रंथ होना चाहिए कि जो संस्कृत नहीं जानते हैं, जो प्राकृत भाषा नहीं जानते, किंतु जिनको जैन दर्शन के तत्व को समझना है, उनके लिए कोई प्रमाणभूत अधिकृत ग्रंथ होना चाहिए। इस आवश्यकता में से मुनिराज श्री न्याय विजय जी ने जैन दर्शन नाम के ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में उन्होंने आवश्यक सभी तत्वों का, सभी आचारों का, सिद्धांतों का चिंतन किया है। 6 खंड में विस्तृत यह ग्रंथ, जिसमें तत्व विचार भी हमें प्राप्त मिलता है, हमें मोक्ष मार्ग की समझ भी प्राप्त होती है। कुछ ऐसे विषय हैं जो समसामयिक है, जो मुनिराज श्री न्याय विजय जी के दीर्घकालीन शास्त्राध्ययन, तपश्चर्या और संयम के परिपाक स्वरूप है। चौथे खंड में कर्म विचार, यानी कि कर्म सिद्धांत की, कर्म मीमांसा की बात हमें कही है। 5वां खंड न्याय की परिभाषा समझाता है कि न्याय क्या है, दर्शन क्या है, दर्शन क्यों आवश्यक है। यह बात भी हमें इस ग्रंथ में बताई है। और जैन दर्शन की विशेषता क्या है, उसकी बात 6ठे खंड में उन्होंने बताई है। इस प्रकार से 6 खंडों में फैला हुआ यह ग्रंथ जिज्ञासुओं के लिए बहुत ही प्रमाणभूत और अनेक प्रकार की बातों से युक्त है। कल हमने पूज्य मुनिराज श्री न्याय विजय जी के जीवन के बारे में थोड़ी बहुत घटनाओं की चर्चा की थी। आज हम सीधा इस ग्रंथ के विषय पर ही आएंगे। मैंने जिस तत्वार्थाधिगम सूत्र की बात कही, उस तत्वार्थाधिगम सूत्र के प्रारंभ में वाचकवर्य उमा स्वाति जी कहते हैं कि दग्धे बीजे यथा अत्यंतम प्रादुर्भवति नांकुरः कर्म बीजे तथा दग्धे च न रोहति भवांकुरः। अर्थात जो बीज होता है, उस बीज को अत्यंत, यानी कि संपूर्ण रूप से जला देने के बाद उसमें से अंकुर उत्पन्न नहीं होता है, उसी तरह कर्म रूपी बीज को संपूर्ण रूप से जला देने के बाद संसार रूपी अंकुर उत्पन्न नहीं होता है। बीज और कर्म बीज, बीज के नाश से अंकुर उत्पन्न नहीं होता है, अंकुर उत्पन्न नहीं होता है तो उससे वृक्ष, फूल, फल यह उत्पन्न नहीं होते। उसी तरह यदि कर्म रूपी बीज को जला दिया जाए तो संसार की परंपरा नष्ट हो जाती है।
और पूरा जैन धर्म कर्म बीज को नष्ट करने की ही बात करता है। अनादिकाल से हमारा परिभ्रमण हो रहा है, उसका मूल कारण कोई हो तो वो है कर्म बीज बार बार अंकुरित होता है, उससे वृक्ष बनता है, नए नए बीज उत्पन्न होते हैं और यह परंपरा निरंतर चालू रही है। अतः यदि हमें भव का नाश करना है तो कर्म रूपी बीज का नाश करना पड़ेगा। और कर्म रूपी बीज कैसे नष्ट किया जाए, वो सारी बातें इस ग्रंथ में अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग रूप में, अलग अलग बातों का चिंतन करते हुए हमें दर्शाया गया है। इस ग्रंथ के प्रथम खंड में सबसे पहला प्रकरण जिसमें तत्व की बात कही है, किंतु सबसे पहले न्याय विजय जी एक प्रश्न हमें पूछते हैं। वो कहते हैं कि यह संसार क्या है, जगत क्या है। उस पर चिंतन करना चाहिए। और जब हमारा चिंतन इस प्रश्न के जवाब के लिए प्रारंभ होता है, तब हमें दो बातें सामने आकर के अटकती है। इस संसार में मूल रूप से दो ही तत्व है, जड़ और चेतन। इन दो तत्व के अलावा इस संसार में तीसरा और कोई तत्व नहीं है। इन दो तत्व में ही समग्र संसार समाविष्ट हो जाता है। और इन्हीं तत्वों को, पदार्थों को द्रव्य शब्द से भी जाना जाता है। जड़ और चेतन क्या है, उसमें क्या भेद है, वो भी समझना अत्यंत आवश्यक है। जड़ वह है जिसमें कोई चेतन, चैतन्य और कोई प्रतिक्रिया नहीं है। कौन सी प्रतिक्रिया? जो चेतन में हमें दिखाई देती है, सुख दुख की जो प्रतिक्रिया दिखाई देती है, वो प्रतिक्रिया जिसमें नहीं है, वो सारे पदार्थ जड़ है। संक्षेप में कहे तो जहां चैतन्य नहीं है, वो सारे जड़ तत्व है, जड़ पदार्थ है। और वो जड़ तत्व चैतन्य से भिन्न है। चैतन्य तत्व जिसमें भाव है, ज्ञान शक्ति है, और वही चैतन्य तत्व ज्ञान उपयोग आत्मा का लक्षण है। जड़ और चेतन, इस तत्व को समझने से हमें बहुत सारे
प्रश्नों का जवाब मिल जाता है। उसी को विस्तार से समझने के लिए जैन दर्शनकारों ने 9 तत्व की बात कही है। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। इन 9 तत्वों के ऊपर ही या इसी के आधार पर जैन दर्शन का विकास हुआ है। यदि हमें जैन दर्शन के स्वरूप को समझना है तो इन 9 तत्वों का अभ्यास करना होगा। जैन दर्शन के अध्ययन से हम हमारी जीव को विकास की दिशा में आगे ले जा सकते हैं। जैन शब्द कैसे बना, उस पर भी चिंतन करना चाहिए। जैन शब्द जीन पर से बना है। जीन अर्थात राग और द्वेष आदि सभी दोषों से रहित परमात्मा को जीन कहते हैं। जीतने के अर्थ में जीन शब्द का प्रयोग होता है। संस्कृत भाषा की दृष्टि से यदि हम विचार करें तो जी धातु है, उस धातु पर से जीन शब्द बना है। जिन्होंने राग द्वेष आदि समग्र दोषों को जीत लिया है वही जीन है। उसके लिए शास्त्रों में अलग अलग पर्यायवाची शब्द मिलते हैं। वो पर्यायवाची शब्द है अरहत, वितराग, परमेष्ठि। ये सारे शब्द जिनके ही पर्यायवाची शब्द है और जिनके अनुयायी जैन कहलाते हैं। उसको थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करें तो हम यह कह सकते हैं कि जिन यानी कि अरिहंत, वितराग, परमेष्ठि परमात्मा ने जो प्रतिपादित किया है, जिस धर्म का प्रतिपादन किया है, उस धर्म का आचरण करने वाला जैन कहलाता है। जैन धर्म को अलग अलग शब्द से भी जाना जाता है। आर्हत धर्म यानी अरिहंतों द्वारा स्थापित किया गया धर्म आर्हत धर्म है। जैन दर्शन का एक मुख्य सिद्धांत जिस पर हम अलग से चर्चा करने वाले हैं उसका नाम अनेकांत दर्शन है। अनेकांत जैन दर्शन का मुख्य सिद्धांत भी है, इसलिए जैन दर्शन को अनेकांत दर्शन भी कहते हैं। निर्ग्रंथ शासन, जैन दर्शन को निर्ग्रंथ शासन, निर्ग्रंथ शब्द प्राचीन काल में जैन धर्म का पर्यायवाची शब्द था। निर्ग्रंथ, ग्रंथ यानी ग्रंथि, गांठ, और नीर यानी रहित। जो गांठों से रहित है, राग और द्वेष दो बड़ी ग्रंथियां हैं। उस ग्रंथि को नष्ट करने वाले जो साधक है उसको निर्ग्रंथ कहते हैं। और निर्ग्रंथ जिन्होंने राग द्वेष को संपूर्ण रूप से जीत लिया है, ऐसे निर्ग्रंथों के द्वारा
स्थापित शासन धर्म वो निर्ग्रंथ शासन कहलाता है। बौद्ध ग्रंथों में जैन धर्म के लिए, श्रमण भगवान महावीर के लिए निर्ग्रंथ शब्द का बार बार प्रयोग किया है। वह कहते हैं कि निगंठो नात पुत्र, निर्ग्रंथ ज्ञात पुत्र, यानी श्रमण भगवान महावीर। राग और द्वेष की बहुत ही अत्यंत गाढ़ ग्रंथियां हमारी आत्मा पर पड़ी हुई है। उस ग्रंथियों को तोड़ करके, उस ग्रंथियों को नष्ट करके वितरागता को प्राप्त करने का मार्ग दर्शाने वाला जो शासन है उसको निर्ग्रंथ शासन कहते हैं। वितराग मार्ग शब्द का भी प्रयोग जैन धर्म के लिए किया गया है। वितराग, विगत राग, जिसके अंदर से राग संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया है, वो वितराग है। और वितराग द्वारा प्रदर्शित दिखाया गया मार्ग वितराग मार्ग है। इस प्रकार जैन धर्म के लिए शास्त्रों में, अन्य धर्मों में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ इतने शब्दों की समझूती आवश्यक है और इसके द्वारा हम अपने धर्म के अलग अलग नामों से परिचित हो जाते हैं। मूलतः तो आत्मा का विकास करना ही जैन दर्शन का मुख्य लक्ष्य है। अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करते हुए आत्मा ने राग और द्वेष की तीव्र गांठें अपने अंदर एकत्र कर दी है और उसके कारण आत्मा का विकास रुका हुआ है। आत्म स्वरूप का विकास करना, राग द्वेष की गांठों को तोड़ देना, यह लक्ष्य है जिसकी बात हम आगे भी कर चुके हैं। जो आत्म स्वरूप का विकास करने के लिए अपने साधना के गहन स्तर में पहुंच जाते हैं, अपने आत्मा पर लगे हुए आवरणों को नष्ट कर देते हैं, आत्मा को पूर्ण रूप से शुद्ध कर देते हैं, ऐसे आत्मा का पूर्ण विकास, उसको परमात्मा कहा गया है। जैन धर्म के अंदर परमात्मा की व्याख्या अलग ढंग से की गई है। आत्मा का पूर्ण विकास, शुद्ध स्वरूप, कर्म रहित अवस्था, वही परमात्मा है। जैन दर्शन में ऐसे परमात्म तत्व को दो विभाग में विभाजित किया गया है। एक विभाग है जिसमें आत्मा का पूर्ण विकास करते हुए तीर्थ की स्थापना, धर्म की स्थापना जो करते हैं उसको तीर्थंकर कहा जाता है। और जो स्वयं अपने आत्मा का विकास करते हुए पूर्ण रूप से शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, उनको परमात्मा कहते हैं, केवली कहते हैं। तो यहाँ हमें इतना याद रखना है कि
मूल रूप से जैन दर्शन की स्थापना तीर्थंकरों ने की है। और जब हम आराधना करते हुए, साधना करते हुए अपने पर लगे हुए राग द्वेष के आवरणों को नष्ट करते हुए शुद्ध हो जाते हैं तो केवल ही कहलाते हैं। जैन दर्शन का प्रतिपाद्य विषय नवतत्व है। और नवतत्व के नामों की बात आगे कर चुका हूं, लेकिन फिर भी यहाँ प्रसंगोपात पुनः मैं वो तत्वों की बात कर देता हूं कि जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा और मोक्ष, यह नव तत्व है। प्रथम तत्व जीव है। और जीव जिस तरह से अन्य पदार्थ हम प्रत्यक्ष अपने इंद्रियों के द्वारा देख सकते हैं, उस तरह से हम जीव को प्रत्यक्ष देख नहीं सकते हैं, किंतु स्वानुभव प्रमाण से उसको जान सकते हैं। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, इस प्रकार की अनुभूति शरीर जड़ होते हुए अंदर जो आत्म तत्व है उसको होता है। मैं सुखी हूं, दुखी हूं, इस प्रकार की अनुभूति किसको होती है? वो एक बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। उसके आधार पर आत्म तत्व की सिद्धि होती है। शरीर और आत्मा भिन्न है, उसको समझने के लिए जीव तत्व के स्वरूप को समझना अत्यंत आवश्यक है। शरीर औदारिक वर्गणा के पुद्गलों से बना हुआ है और उसमें वो अनुभूति नहीं होती है सुखी होने की, दुखी होने की। यदि हम शरीर में ये अनुभूति माने तो मृत शरीर में भी इस प्रकार की अनुभूति होनी चाहिए, जो होती नहीं है। हम सबने देखा है कि सजीव शरीर को ही इस प्रकार की अनुभूति होती है, मृत शरीर को नहीं होती है। तो उन दोनों में जो विशेषता है वो अनुभूति है, और वो अनुभूति आत्मा को होती है। इसलिए आत्म तत्व की सिद्धि होती है। शरीर जड़ है, अंदर रहा हुआ तत्व चैतन्य तत्व, सजीव तत्व है। शरीर का स्वरूप हमें समझना चाहिए कि शरीर में 5 इंद्रियां हैं और शरीर को साधन बनाने वाला आत्मा इंद्रियों से भिन्न है। इंद्रियों द्वारा जो आत्मा रूप, रस आदि विषयों का ज्ञान करता है, चक्षु से रूप को देखता है, जीभ से रस को ग्रहण करता है, नाक से गंध को समझता है, कान से शब्द को सुनता है और त्वचा से, चमड़ी से स्पर्श का अनुभव करता है। वो अनुभव करने वाला कौन है? शरीर तो नहीं बन सकता है, क्योंकि मृत शरीर पड़ा हुआ है। फिर भी वहां यदि शरीर को ही हम ये सब अनुभूति माने
तो वहां भी अनुभूति होनी चाहिए, किंतु उनको अनुभूति नहीं होती है। तो इंद्रियों के द्वारा अनुभव करने वाला कोई एक तत्व है जिसको चेतन तत्व कहा, जिसको आत्म तत्व कहा है। उस आत्म तत्व, उस उस आत्म तत्व के स्वरूप को समझना चाहिए। और जब हम आत्म तत्व के स्वरूप को समझने लगते हैं तो हमें उसके अलग अलग अवस्था का बोध होने लगता है। अलग अलग गतियों में परिभ्रमण करने वाला यह आत्म तत्व परिभ्रमण क्यों करता है, वो आवृत्त क्यों होता है, उस आवरणों के कारण उसकी स्थिति क्या होती है, वो सारी बातें हमें समझ में आने लगती है। तो जब आवरण आने लगते हैं या आवरण बढ़ते हैं तो संसार की अंदर भिन्न भिन्न गतियों में परिभ्रमण होता रहता है। अनादिकाल से ये परिभ्रमण चालू है। और जब साधना के द्वारा हम उस आवरणों को हटाते जाते हैं, आत्मा शुद्ध बनता जाता है, तब उनके सही स्वरूप की अनुभूति स्पष्ट होने लगती है। संक्षेप में कहे तो मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, उस प्रकार की अनुभूति शरीर में नहीं है, इंद्रियों में भी नहीं है, किंतु चेतन तत्व में, अंतरात्मा में है। और वह हम अनुभूति के द्वारा समझ सकते हैं। और वह सब इंद्रियों और शरीर से भिन्न स्वतंत्र आत्म तत्व है, वो सिद्ध हो सकता है, हो जाता है। प्रश्न यह भी उठता है कि यह जीव एक है, अनेक है या अनंत है। इस संसार में जीव राशि यानी जीव का समूह अनंत है। और कर्मक्षय होने पर इस संसार में परिभ्रमण करता हुआ जीव संपूर्ण कर्मक्षय हो जाने पर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अनादिकाल से कर्मक्षय करके जीव मुक्ति प्राप्त करते हैं। भूतकाल में भी जीवों ने मुक्ति प्राप्त की है, वर्तमान में जीव मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं और भविष्य में भी मुक्ति प्राप्त करते रहेंगे। तो प्रश्न यह उठता है कि संसार एक दिन, कोई ऐसा दिन आएगा कि जिस दिन यह संसार खाली हो जाएगा, सभी मोक्ष में चले जाएंगे, संसार में कोई नहीं रहेगा। यह एक आक्षेप, यह एक प्रश्न जैन दर्शन के सामने उठाया जाता है। उसका जवाब कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य कहते हैं कि मुक्तोपि वाप्यम भवम भववा भवस्त शून्यो मितात्मवादे सड़जीव कायम त्वम अनंत संख्य आख्यस्तथा नाथ यथा न दोष। कि हे परमात्मा, आपके शासन में जीवों की संख्या अनंत मानी गई है। अनंत होने के कारण संसार से जीवों की मुक्ति होने पर भी संसार कभी खाली नहीं होगा।
आगम ग्रंथों में एक गाथा दी गई है कि हे भगवान, इस संसार में कितने जीव मुक्त हुए हैं, और ऐसे ही कर्म चलता रहा तो संसार खाली नहीं हो जाएगा। गाथा में ये कहा गया है कि जय्याई होय पुच्छा जीर्णाण मग्गम्य उत्तरम तैया इकस निगोयस अनंत भागोय सिद्धि गो। जब जब जिनेश्वर भगवंतों को यह प्रश्न पूछा गया है कि हे भगवंता, जीव कितने जीव मुक्त हुए हैं और इस संसार में अभी कितने जीव बचे हुए हैं, जय्याई हो ये पूछा, जब जब यह प्रश्न पूछा गया है, जीर्णाण मग्गम्य उत्तरम तैया, जिनेश्वर भगवान के मार्ग में यह उत्तर दिया गया है कि एकस निगोयस, एक निगोद के अनंतवे भाग के जीवों की ही मुक्ति हुई है। इस संसार में अनंत अनंत काय के गोलक है और उसमें अनंत अनंत जीव पड़े हुए हैं। उसके अनंतवे भाग का ही, अनंतवे भाग में जितने जीव है उतने ही जीव आज तक में मुक्ति पाए हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर से हमें ये समझ में आता है कि यह संसार कभी भी खाली होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जब जीव कर्म से संपूर्ण रूप से मुक्ति पा लेता है तो वो मोक्ष में चला जाता है, मुक्त हो जाता है और मुक्ति प्राप्त करके इस संसार से निकल जाता है। तो जीवों की संख्या परिमित नहीं है। कर्मक्षय से मुक्ति प्राप्त होती है, कर्मक्षय का मार्ग है, साधना का मार्ग है और उसको जीवन में आचरण करते हुए मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। उस बात को तत्व ज्ञान के द्वारा बताया गया है। सामान्य रूप से जीव के दो भेद बताए गए हैं, एक संसारी और दूसरे मुक्त। जैसा कि अभी कहा गया, जिन्होंने अपने कर्मों का क्षय करके मुक्ति प्राप्त कर ली है वो मुक्त जीव है जो मोक्ष सिद्धशिला वहां अनंत काल तक स्थित रहेंगे। दूसरे जीवों को संसारी जीव कहा है। संसार शब्द का अर्थ समझने से संसारी जीव किससे कहते हैं वो समझ में आ जाएगा। संसार शब्द सम उपसर्ग और श्रु धातु से बना हुआ है। श्रु धातु का अर्थ होता है गमन करना, भ्रमण करना, और सम यानी कि जो इस संसार में निरंतर भ्रमण करते रहते हैं, उस भ्रमण करने की स्थिति वाले को संसारी कहते हैं। परिभ्रमण करना वह संसार है। परिभ्रमण करनार को संसारी कहते हैं। संसार का अर्थ 84 लाख जीवों की उत्पत्ति स्थान जहां है। 4 गति है, उसका ही नाम है संसार। जीवों की उत्पत्ति स्थानों की संख्या 84 लाख है। 4 गति है,
देव गति, मनुष्य गति, नारक गति, तिर्यंच गति, और उसी को समझना है। संसारी जीवों को समझने के लिए उसके भेद प्रभेद को भी समझना चाहिए। त्रस और स्थावर जीव, ऐसे दो प्रमुख भेद संसारी जीवों के किए गए। स्थावर अर्थात दुख दूर करने के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति, चेष्टा, गति, चेष्टा जो कर नहीं पाते हैं, वह सारे जीव स्थावर जीव है। और जो इस प्रकार की अवस्था में गति करते हैं, यानी सुख प्राप्त करने के लिए या दुख से मुक्त होने के लिए प्रवृत्ति कर सकते हैं, उसको त्रस जीव कहते हैं। पृथ्वी काय, आपकाय यानी कि जल काय, तेजस काय यानी कि अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय, ये 5 स्थावर जीव है। और उनमें केवल एक इंद्रिय होती है, स्पर्शनेन्द्रिय। उसके बाद द्वि इंद्रिय, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, 5 इंद्रिय वाले जीवों की विस्तार से बातें कही गई है। 2 इंद्रिय वाले जीवों में स्पर्श और रसन यानी जीभ होती है, उसको द्वि इंद्रिय जीव कहते हैं। कृमि, जल, अलसिया आदि द्वि इंद्रिय वाले जीव कहे जाते हैं। 3 इंद्रिय वाले जीव, जिसमें स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय होते हैं। कीड़े वगैरह जो जीव है उसमें 3 इंद्रियां होती है। 4 इंद्रिय वाले जीव, जिसमें स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और चक्षुरेन्द्रिय होते हैं, जो मक्खी, पीछी, भ्रमर आदि चतुर इंद्रिय, 4 इंद्रिय वाले जीव है। जिसमें 5 इंद्रिय है, त्वचा, जीभ, नाक, आंख और कान, इसे 5 इंद्रिय वाले जीव कहते हैं। 5 इंद्रिय वाले जीव मनुष्य, पशु, पक्षी, मत्स्य, सर्प, नेउल आदि, तिर्यंच के जीव, स्वर्गवासी जीव और नरक के जीव, 5 इंद्रिय वाले जीव है। जब हम त्रस की बात करते हैं तो 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले और 5 इंद्रियों वाले जीवों का समावेश होता है। और इस प्रकार स्थावर और त्रस, ये 2 प्रकार के जीवों में समस्त संसार के जीवों का समावेश हो जाता है। मुक्त जीव यानी जिन्होंने अपनी आत्मा पर लगे हुए सभी कर्मों का क्षय करके सिद्ध शिला पर में विराजमान है, उसको मुक्त के जीव कहते हैं। मोक्ष का तत्व, मोक्ष तत्व की चर्चा हम आगे करेंगे। जो चैतन्य रहित है वो जड़ पदार्थ है। जड़ के 5 भेद किए गए हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, उद्गल और काल। धर्म द्रव्य जैन धर्म का एक मौलिक तत्व है। धर्म से धर्म नहीं लेना है, धर्म से जो गति सहायक तत्व है, अजीव तत्व है, उसको धर्मास्तिकाय कहते हैं। स्थिति सहायक द्रव्य को अधर्म कहते हैं। जो पदार्थों को रहने का स्थान देता है, अवकाश देता है, वो आकाश है। पुद्गल यानी परमाणु से लेकर स्थूल, अति स्थूल, महास्थूल
तमाम रूपी पदार्थों को पुद्गल की संज्ञा दी गई है। जैन धर्म का ये पारिभाषिक शब्द है। पूर और गल ये दोनों का समन्वय होने से यह शब्द बना है, यानी कि जो पूर्ण होता है, जिसमें वृद्धि होती है, गलन यानी गलना, नष्ट होना, अलग होना, वो सारे गल से। तो पूर्ण गलनात्मक जो है उसको पुद्गल कहते हैं। परमाणु है, परमाणु में पर्यायों का, नए नए पर्यायों का उत्पन्न होना, पुराने परमाणु का नाश, पुराने पर्यायों का नाश होना, इसको पुद्गल कहते हैं। परमाणु वह पुद्गल का मूल तत्व है। परमाणु के परस्पर संबंध से स्कंद बनता है और बाद में उससे और तत्व स्वरूप का निर्माण होता है। यहाँ एक बात हमें बहुत विशेष याद रखने जैसी है। जैन धर्म का जो मौलिक चिंतन है, तीर्थंकर परमात्मा ने जो बताया है, उसको हमें गंभीरता से अध्ययन करके समझने की कोशिश करना चाहिए। आज से कई सदियों पहले ये कहा था कि शब्द, प्रकाश, छाया, ताप, अंधकार, वे सब भी पुद्गल के ही स्वरूप है। यानी पुद्गल शब्द स्वरूप भी है, पुद्गल प्रकाश रूप भी है, पुद्गल छाया रूप भी है, पुद्गल ताप रूप भी है, और पुद्गल ही अंधकार है, या अंधकार पुद्गल। इस बात को समझने से हमें पदार्थ विज्ञान का बोध होता है। काल अर्थात वस्तु, नई हुई, नई, पुरानी, जीर्ण आदि जो हमें बोध होता है वो काल के द्वारा होता है। प्रदेश तो जीव पदार्थ आत्मा अनेक प्रदेश वाला है, इसलिए प्रदेश परम सूक्ष्म अंश, उसको जानने के लिए प्रदेश को समझना चाहिए। अस्थिकाय, धर्म, अधर्म, आकाश, असंख्यात प्रदेशों का समय स्वरूप है, और आकाश अनंत प्रदेश वाला है। लोक संबंधी आकाश असंख्यात समय वाला है, अलोक संबंधी आकाश अनंत प्रदेश वाला है। उद्गल के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। तो अस्थिकाय के द्वारा हमें समझाया है। इस प्रकार से 5 अस्थिकाय, काल, उसके आधार पर जैन दर्शन के षड द्रव्यों का बोध होता है। काल को अलग तत्व के रूप में न गिना जाए तो 5 द्रव्य है। तो इस प्रकार जीव और अजीव, उसका विस्तार से वर्णन जैन दर्शन में किया गया है। उसको समझने से चेतन और जड़ को समझ सकते हैं, जो आगे चल करके आध्यात्मिक विकास में अत्यंत आवश्यक है कि जीव और मतलब आत्मा और उद्गल दोनों अलग अलग तत्व हैं। अनादिकाल संसार में परिभ्रमण करते हुए कर्म वर्गणा के पुद्गलों से युक्त होने के कारण संसार में परिभ्रमण करता है। साधना के द्वारा जब कर्म को नष्ट किया जाता है, कर्म का क्षय किया जाता है, तो आत्म तत्व विशुद्ध होता हुआ संपूर्ण शुद्ध रूप में होकर के मुक्त
मुक्ति को प्राप्त करता है। उसी बात को समझने के लिए हमें पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, बंध और मोक्ष तत्व को समझना चाहिए। वैदिक शास्त्र में 4 बातों की चर्चा की गई है। रोग है, रोग के कारण है, स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य को प्राप्त करने का मार्ग है। इसी बात को बौद्ध दर्शन ने अलग ढंग से कहा कि 4 आर्य सत्य है। दुख है, दुख के कारण है। सुख है, सुख प्राप्त करने का मार्ग है। दुख है, यह एक अनुभूत सत्य है और दुख उत्पन्न हुआ है उसके कारण भी है। अचानक कहीं आकाश से टपकता नहीं है दुख, दुख के कारण है और उस दुख के कारण को समझने से हमें दुख मुक्त होने के उपाय मिल जाते हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा कि संपूर्ण सुख का स्थान भी है या संपूर्ण सुख हम अनुभव कर सकते हैं और सुख प्राप्त करने का उपाय भी है। उसी बात को हमें यहाँ जो तत्व ज्ञान दिया है उसको पुण्य और पाप को एक तरफ रख करके हम बात करें तो जो आश्रव है वो हमारे दुख का कारण है। निर्जरा और संवर है वो दुख मुक्त होने के उपाय है, यानी कि सुख प्राप्ति के उपाय है। सुख है यानी कि मोक्ष है और दुख भी एक वास्तविक स्थिति है। तो आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष इसी के आधार पर और जीव और अजीव तत्व को जोड़ करके जो एक गहन तत्व चिंतन उत्पन्न हुआ है या गहन तत्व चिंतन की बात हमने हमें शास्त्रकारों ने बताई है वो यह है कि जीव है, नित्य है, कर्म का करता है जीव, कर्म का भोगता है, मोक्ष है और मोक्ष का उपाय है। यह 6 स्थानक है, ये 6 स्थान है जिसके बोध करने से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का द्वार है। जब हम इन 6 बातों को समझने लगते हैं तो हमारे अंदर सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है। जीव है यानी कि इस संसार में जीव है, वही जीव नित्य भी है, मतलब एक गति में से दूसरी गति में जाता है। जीव कभी नहीं था और जीव कभी नहीं रहेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जीव ही कर्म का करता है, यानी कि जीव के द्वारा कर्म का बंधन होता है और जीव ही कर्म का भोगता है। मतलब जो कर्म हमने बांधे उस कर्म का भोग भी हमें ही करना होता है। मोक्ष भी है यानी कि एक ऐसी स्थिति है जहाँ कर्म रहित अवस्था है और कर्म रहित अवस्था को प्राप्त करने का मार्ग भी है। मोक्ष के स्वरूप के बारे में हम आगे और चिंतन करने वाले हैं। मोक्ष के उपाय के रूप में संवर और निर्जरा, ये 2 बातों को हम थोड़ा गंभीरता से सोचेंगे। आश्रव की बात भी करेंगे कि आश्रव कौन है,
कैसे हैं और किस प्रकार से इस संसार में हमें बांधते हैं। इन सब बातों को समझने से हमारा तत्व चिंतन गहन बनता है। जैन दर्शनकारों ने इन बातों को बहुत गंभीर रूप से चिंतन करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। पर्युषण के दरमियान हम इन तत्व चिंतन का अध्ययन करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे और कर्म क्षय करने की साधना भी करेंगे। आज इतना ही, यहाँ हम विराम लेते हैं, आगे और बातें करेंगे। अस्तु, अंत मंगल करेंगे। शिवमस्तु सर्व जगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। उपसर्गाक्षयं यान्ति चित्यन्ते विघ्नवलय मनः प्रसन्नतामिति पुज्यमाने दिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनम्।